पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं भिन्न में भी पढ़े हुए हैं कि कैसे बराबर भागों में किसी वस्तु को बांटते हैं, या किसी समूह में कोई वस्तु है तो कैसे बांटते हैं और उसमें से कितना हिस्सा लेते हैं। यही हमें भिन्न के रूप में पढ़ना है। तो आज हम 5वां वर्ग के अध्याय 5 भिन्न यानी अंग्रेजी में उसको फ्रैक्शन कहते हैं को लेकर उपस्थित हूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई वस्तु, किसी एक वस्तु ले लिया, ये वस्तु एक है, सभी लोग देख रहे हैं, हम लोग पिछली कक्षाओं में भी देख चुके हैं, एक है। अगर इसको बराबर भागों में हम बांटते हैं, इस पर ध्यान रखते हैं कि हमारा जो भाग बांटते हैं 2 भागों में और बांटते हैं तो यह बराबर ही भागों में हम इसको बांटेंगे। तो 2 बराबर भागों में इसको बांटा तो क्या हुआ देखिएगा, बराबर भागों में बांटा तो ये पूरा वस्तु क्या थी, एक थी। तो एक थी तो क्या करेंगे, एक लिख दिया, और एक कितने भागों में बटा, तो 2 भागों में बटा। तो इसको कहते हैं 1/2, यानी एक कोई वस्तु है उसको 2 भागों में बांटा तो 1/2 कहेंगे। जैसे ये एक वस्तु है, चित्र में भी देखिए, इसको बराबर भागों में बांटेंगे तो इसको 1/2 कहेंगे। इसको मान लीजिए कि एक वस्तु है इस तरह, इसको अगर 3 भागों में बांटना होगा तो इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो ऐसे बांटेंगे, तो एक भाग अगर इसमें से ले लेते हैं तो ऊपर लिखेंगे 1 और 1 2 3। कितने भागों में बांटा, तो 3 भागों में, यह 1/3 बोलेगा। और इसको मान लीजिए कि हमने 4 भागों में बांटा है। मान लीजिए ये 2 भाग में हो गया और इसको 4 भाग में फिर बांटना है तो फिर 2 को 2 भाग में कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 भाग हो जाएगा। यह 4 भागों में हो गया। अगर 4 भागों में 2 भाग लेते हैं तो क्या बोलेगा, पूरी कितना है 4, तो नीचे लिख देंगे हर के जगह 4, और 4 में से कितना लिया, 2 लिया तो ऊपर 2 लिख देंगे, यानी ये 2/4 बोलेगा। उसी तरह से इसमें से अगर हम क्या करेंगे, 1 भाग लेंगे 4 भागों में बांटने के बाद, तो इसको 1/4 लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि इसमें से हमको कितना लेना है, 2 लेना है, कितना लिया हमने 2, और कितना पूरा भाग है 1 2 3 4, तो 2/4 हो गया। तो इसको ऊपर वाला को अंश कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरेटर, और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये रहा हमारा अंश और हर। और किसी भी वस्तु को या किसी समूह में कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि ये मिर्च है, समूह में है कै गो, 2 4 6 है, 6 है, टोटल कितना है 6 है। इसमें से मैंने 2 ले लिया, इसमें से मैंने 2 ले लिया, तो पूरी वस्तुओं में से मैंने क्या भाग ले लिया, तो 1/3 भाग ले लिया, 1/3 भाग मैंने ले लिया। तो इसी से हम लोग क्या बनाते हैं, भिन्न की है अवधारणा यही कि किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह को बराबर भागों में बांटते हैं और उसमें से
जो हम हिस्सा लेते हैं वह क्या कहलाता है? वही भिन्न कहलाता है। कि किसी वस्तु या किसी वस्तुओं के समूह को बराबर हिस्सों में बांटने एवं उन हिस्सों में से कुछ हिस्सा लेने को ही भिन्न कहते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण कि कुछ समूहों में से कैसे हिस्सा लेते हैं। जैसे देखिए चित्र है, पक्षियों के चित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 है। 6 इस समूह में कितने चिड़िया हैं? तो 6 हैं। अब 6 में से हमने कितना लिया? 1 2 लिया तो 2 लिख देंगे। इस तरह से हमने ये लिख दिया 2/6, ये भिन्न हो गया मेरा। फिर देखिए यहाँ पर आइए, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिख दिया मैंने। 8 उसमें से कितना लिया? तो 3, 3/8, यानी जो लेते हैं उसको ऊपर लिखते हैं अंश के रूप में, उसको नोमरेटर कहते हैं, और नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। फिर यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगा, और ऊपर लिया है 4 तो 4 हो जाएगा। इस तरह से हम समूहों में अपने हिस्सा को लेते हैं। और देखिए किसी वस्तु को कैसे हम बांटते हैं और हिस्सा लेते हैं। देखिएगा ये एक वस्तु है, इसको बांटा गया है 1 2 3 4 5 भागों में, तो 5 लिख दिया है। और कितना हिस्सा लिया है? 2, 1 2 तो लिख दिया गया है। दूसरा उदाहरण आप देखिएगा, एक वस्तु है, 3 भागों में बांटा गया है, 1 2 3, 3 में 1 भाग लिया है तो इसको लिखेंगे 1/3। फिर ये एक वस्तु है, कई भागों में बांटा है? तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख देंगे। पूरा कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। कितना हिस्सा लिया है? 1 2, 2/6 हो गया। फिर यहाँ देखिएगा एक वस्तु है, कई भागों में बांटा है? 1 2 3 4 5 6, 6 लिख देंगे। 6 में 2 भाग ले लिया है, 2/6 हो गया। यहाँ पर कई भागों में बांटा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नीचे लिखेंगे। 10 में कितना लिया है? 3, तो 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 लिख देंगे। 5 में 2 हिस्सा लिया है। यहाँ पर 1 2 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बांटा है तो 8 लिख देंगे। 8 में कितना लिया है? 1 2 3 4 5, 5/8 तो ये है। फिर कह रहा है इनमें से कौन से भिन्न एक दूसरे के बराबर है? तो एक दूसरे के बराबर कौन है? तो ये और ये है, 2/6 और 2/6 है, तो यही है बराबर। फिर अगले वीडियो में हम